हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो अध्याय 4 के हैं। अध्याय 4 क्या है आपका? कार्बन एवं उसके यौगिक। ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये याद कराने का हमारा नया तरीका है। और इस अध्याय से आपको 6 अंक का पूछा जाएगा, इसलिए आपको अध्याय 4 की तैयारी अच्छे से करना है। अध्याय 4 क्या है आपका? कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये देखिए यहाँ पे आपको अंक योजना बता दे रहे हैं। अध्याय 1 से 7 अंक का पूछेगा, अध्याय 2 से 6 अंक का, अध्याय 3 से 5 अंक का। और ये तीनों वीडियो हमने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में डाल चुके हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है आपको जो बता रहे हैं, ये सन वाइज प्रश्न है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं को अत्यधिक बताने का प्रयास किए हैं। अब अध्याय 4 लेंगे। अध्याय 4 क्या है आपका? कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये कितने अंक आएगा आपका? 6 अंक आएगा। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। वह पहले सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? क्या पूछे प्रश्न हमने? कार्बन का परमाणु क्रमांक है। ए नंबर 6, बी नंबर 7, सी नंबर 8 और डी नंबर 9। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कार्बन का परमाणु क्रमांक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ए नंबर मीथेन, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथीन और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में मीथेन भी है, एथेन भी और एथीन भी है। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कोहल के IUPAC, एल्कोहल के IUPAC का नाम अनुलग्न लगाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन में से आपको बताना है, ऑल, अल, ऑन, ओइन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ऑल। आयु एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो कौन सा लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। नेक्स्ट है, एल्किल मूलक को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपको एल्किल मूलक को प्रदर्शित करते हैं R से, OH से, COOH से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर R से। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ए नंबर 6 संयोजक आबंध है, बी नंबर 7 संयोजक आबंध है, सी नंबर 8 संयोजक आबंध है और डी नंबर 9 संयोजक आबंध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 7 संयोजक आबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉल चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिक अम्ल, एसिड, कीटोन और एल्कोहल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कीटोन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ए नंबर भोजन पूरी तरह नहीं पका है, बी नंबर ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, सी नंबर ईंधन आर्द्र है और डी नंबर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। ए नंबर क्या है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नंबर अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर कोल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केवल अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार बच्चों आपके जो 8 सही विकल्प बताए, पहला सही विकल्प क्या था? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है तो मीथेन, एथेन और एथीन। एल्कोहल का IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं तो ऑल का लगाते हैं। एल्किल मूलक को प्रदर्शित करते हैं R से। इसके बाद एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 संयोजक आबंध है। ब्यूटेनान चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है तो कीटोन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित है तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से आपके ये 8 सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान में संकलन का गुण पाया जाता है। प्रश्न क्या है आपका? खालिस्तान में संकलन का गुण पाया जाता है, तो आप उत्तर बता देंगे कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में समावयवता का गुण पाया जाता है। खालिस्तान में समावयवता का गुण पाया जाता है, तो आप उत्तर बता देंगे कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्विबंध एवं त्रिबंधों को भी खालिस्तान समूह की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न क्या है आपका? द्विबंध एवं त्रिबंधों को भी खालिस्तान समूह की श्रेणी में रखा जाता है, तो आप उत्तर बता देंगे द्विबंध एवं त्रिबंधों को भी क्रियात्मक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4, सिरका में खालिस्तान अम्ल होता है। सिरका में खालिस्तान अम्ल होता है, तो आप उत्तर बता देंगे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है।
अगला प्रश्न है एसिटिलीन में खालिस्तान बंद होता है, तो आप उत्तर बता देंगे एसिटिलीन में त्रिबंध होता है। कितने बंद होते हैं? त्रिबंध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है, तो आप उत्तर बता देंगे कार्बन की संयोजकता 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है, तो आप उत्तर बताएंगे कार्बनिक यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहा था, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है? सत्य या असत्य लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सत्य असत्य? तो सत्य, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सत्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है, बिल्कुल सत्य। फिर बंध CHCOOH क्रियात्मक समूह कार्बन ऑक्सिलिक अम्ल का नहीं है, असत्य। एल्कोहल का उपयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल का उपयोग ईंधन एवं पावर एल्कोहल के रूप में किया जाता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन साबुन एक बहुलक है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्केन संतत हाइड्रोकार्बन होते हैं, सत्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमने सत्य सत्य बताया। इसके बाद आपका उचित संबंध जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? उचित संबंध जोड़ी। तो मीथेन का सूत्र क्या हो गया? मीथेन CH4 प्रोपेन C3H8 पेंटेन C5H12 हेक्सेन, हेक्सेन का क्या हो गया? C6H14 और एथेन C2H6। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मीथेन का सूत्र क्या हो गया? CH4 प्रोपेन C3H8 और पेंटेन C5H12 हेक्सेन C6H14 एथेन C2H6। ये उचित संबंध का मिलान करके आपको हमने बता दिए। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। टेफ्लॉन का उपयोग है, देखिए जो टेफ्लॉन होता है उसका उपयोग होता है कहाँ होता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाला आवरण बनाने में उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाला आवरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आप उत्तर बता देंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है फार्मेलिन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है आपका? फार्मेलिन किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन फार्मेलिक कहलाता है, फार्मेलिक या फार्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। प्रश्न क्या था आपका? सिरका क्या है? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न क्या था आपका? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद है IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड। ठीक है, इसका IUPAC का पूरा नाम ये आपको यहाँ बता दिए। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बहुलक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एल्कोहल क्या है? तो उत्तर देखिए एथी एल्कोहल पेट्रोल व बेंजीन के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। किसके मिश्रण को कहते हैं? एथिल एल्कोहल पेट्रोल व बेंजीन के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध होता है? तो आप उत्तर बता देंगे कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध होता है। तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा? सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्या है आपका? एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहा था, वह आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है। यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 CO2 और CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको CO2 और CH4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार बनाना है? तो देखिए ये CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार से बनाए, एक गोले के अंदर C लिखे, फिर उसको 2 भागों में O में तोड़े, और इस प्रकार से आप CO2 की क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इसके बाद CH4 का जो है CH4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर देखिए एथेनाइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। क्या है? एथेनाइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं।
वास्तव में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन कमी वाली अभिक्रिया ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो उत्तर देखिए, वायु में नाइट्रोजन और अन्य निष्क्रिय गैसें उपस्थित होती हैं जो एथाइल के दहन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं, इसलिए एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 1 था, इसे मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है और आपके लिए हम सन 22 प्रश्न ही लेके आए हैं। जो अत्यधिक आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है, वही प्रश्नों को आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न क्या था आपका? कार्बनिक यौगिक क्या है? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी है क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसे आप इस प्रकार से प्रदर्शित उदाहरण क्या दिया है, इसका उदाहरण आप इस प्रकार से बता सकते हैं। सी ये बॉन्ड दिया है, COOH, फिर बॉन्ड OH आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत एल्कोहल पीने योग्य क्यों नहीं होता? प्रश्न क्या है आपका? विकृतीकृत एल्कोहल पीने योग्य क्यों नहीं होता? उत्तर बताएंगे, विकृतीकृत एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल, pyridine, कॉपर सल्फेट आदि विषैले पदार्थ मिले होते हैं, अतः यह पीने योग्य नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में से कौन सा पदार्थ बनता है? प्रश्न क्या है आपका? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? आप उत्तर बताएंगे, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एल्केनल श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के नाम IUPAC नाम बताइए। एल्केनल श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य हो गए मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फार्मेलिन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? फार्मेलिन किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आप क्या बताएंगे उत्तर? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, बेंजीन, ये क्या हो गए? सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इनके उदाहरण हो गए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए, संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण क्या हो गया? मेथेन, एथेन। और असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण क्या हो गया? एथीन। तो ये आपको पूछा था, एक एक उदाहरण पूछा था, आप एक एक उदाहरण बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न को भी मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया है। तो आपको हम जो प्रश्न बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके अध्याय से छाट के यानी कि यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रकार्यात्मक समूह एसिडाइड एवं कार्बोक्सिल अम्ल का केवल एक उदाहरण दीजिए। देखिए, प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण क्या हो गया? प्रोपेनल हो गया। और प्रकारात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 11, 12 दोनों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे जो एथेनाइक, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल, इनके क्या बताना है आपको? यौगिक संरचना चित्रित करना है। क्या ब्रोमोपेंट की संरचना समानक संभव है? तो आप इस प्रकार से क्या बता सकते हैं? इसकी चित्रण संरचनात्मक चित्रित कैसे कर सकते हैं? जैसे एथेनाइक को इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सी सिंगल बॉन्ड C और C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर ये OH। इस प्रकार से आपको एथेनाइल को, ये ब्रोमोपेंटेन को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ब्यूटेनॉन को भी और हेक्सेनल को भी इस प्रकार से संरचना चित्रित कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय संभव है? तो उत्तर बता देंगे, हाँ, ब्रोमोपेंट के संरचनात्मक समन्वय संभव है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है और इस प्रश्न को 2019 में पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, सजाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर देखिए, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित हो करता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 C2H6, इसमें CH2 इकाई का अंतर है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण C2H6 एवं C3H8, इसमें एक ही देखिए एक ही बॉन्ड बताया, CH2 इकाई का अंतर होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। प्रश्न क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल और दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता है। उत्तर देखिए, साबुन के अणु में दो प्रमुख भाग होते हैं, इसमें एक जलरागी और दूसरा जल विरागी भाग होता है। क्या कह रहा है इसमें, साबुन के अणु में दो प्रमुख भाग होते हैं, इसमें एक जलरागी और दूसरा जल विरागी भाग होता है। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है, जबकि आयनिक भाग इसमें जिसमें सोडियम और पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायकों में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर होता है। इस प्रकार मिशेल बनते हैं, जबकि एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण नहीं होता, इसलिए एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिशेल नहीं बनेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है। क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। तो उत्तर बताइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का योग एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का योग एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। औद्योगिक स्तर पर इस गुण का प्रयोग वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, वनस्पति घी प्लस H2 और निकेल की उपस्थिति में क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर देखिए, उच्च अणुभार वाले संतृप्त या असंतृप्त लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण साबुन कहलाता है। साबुन निम्न प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन, मृदु साबुन और पारदर्शी साबुन। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, और प्रश्न नंबर 18 को जो मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा है 2019 और 22 में पूछा गया है। चलिए, ये क्या है, अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। आपको यहाँ पे अपमार्जक और साबुन में अंतर बताना है। एक साइड अपमार्जक लिख दीजिए, एक साइड साबुन लिख दीजिए। नंबर 1, अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, और साबुन ये मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करते हैं। देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं, जल यानी कि कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, जबकि साबुन मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करते हैं। फिर अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित Ca व Mg कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, जबकि साबुन क्या करता है, साबुन ये कठोर जल में उपस्थित Ca व Mg लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक कपड़े अधिक साफ करते हैं, जबकि साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र व संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम क्या हो गए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और सूत्र क्या हो गया, मीथेन का सूत्र CH4 हो गया, और एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। और इसके संरचनात्मक सूत्र ये हो गए, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र ये हो गया, ये किसका, एथेन का हो गया। इसके बाद ये प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र हो गया, और ब्यूटेन का ये संरचनात्मक सूत्र हो गया। और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2020 और 2023 में पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन CH4 एवं एथिन C2H4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। और इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया है, और इसकी बिंदु संरचना आप इस प्रकार से बना के बता सकते हैं। ये मीथेन की हो गई और ये एथिन की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एल्किन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। एल्किन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम आबंध एक आबंध द्विबंध हो एल्किन कहलाते हैं। प्रश्न क्या है, एल्किन क्या है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो एल्किन कहलाते हैं, जैसे एथिन C2H4। और एल्काइन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध को अल्काइन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, एथाइन C2H2। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, क्या कह रहा है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए।
प्रश्न क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। उत्तर देखिए इसका, साबुन के अणु सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन के अणु क्या होते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है एवं कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन तैयार होता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण मेल को पानी में घुलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं? प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं? तो उत्तर देखिए, अपमार्जक समांतर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार का कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। परिणामतः अपमार्जनक से कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 कार्बन एवं यौगिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए वह कंप्लीट होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न के तहत आपको कौन कौन से प्रश्न बताए? विकल्प बताए, सही जोड़ी बताए, खालिस्तान बताए, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, और जो सन 22 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह प्रश्न बताए। यदि आपको हमारे द्वारा ये प्रश्न के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।